हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पैक्टफुल स्टडीज के। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जो है ना 20 बहुत इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल क्या है? दोस्तों हमारा पहला सवाल है भारत में पहली बार यूरोपीय व्यापारी आए थे। यानी हमको बताना है भारत में पहली बार कौन से यूरोपीय व्यापारी आए थे। तो दोस्तों याद रखने भारत में पहली बार यूरोपीय व्यापारी जो आए थे पुर्तगाली आए थे। यानी आपका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? दोस्तों याद रखना है गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग जो था चंपारण में किया था 1917 ईस्वी में। याद रखना है दोस्तों आपका ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? हमको बताना है आधुनिक युग की मीरा जो है किसे कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। यानी आपका ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और आप चाहे तो कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बिहार का गांधी कहा जाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे बिहार का गांधी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। यानी आपका ऑप्शन सी जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? दोस्तों याद रखना बीडी सावरकर ने दिया था। यानी आपका ऑप्शन सी जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो नाम था बीडी सावरकर ने दिया था। यानी आपका ऑप्शन सी जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है, टीपू सुल्तान का उपनाम क्या था? हमको बताना है टीपू सुल्तान था उसका उपनाम क्या था? दोस्तों याद रखना टीपू सुल्तान का उपनाम जो था शेरे मैसूर था। यानी आपका ऑप्शन सी जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों याद रखना स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। यानी आपका ऑप्शन ए जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, देखते हैं हमारा आठवां प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान माना गया है? यानी हमको बताने निम्न में से ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किसे बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान माना गया है, जो सबसे ज्यादा सम्मानीय है बहादुरी में? तो दोस्तों याद रखना सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक। यानी आपका ऑप्शन सी जो का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसे बहादुरी का सर्वोत्तम सम्मान माना गया किसे? तो सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक को। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? हमको बताना है भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों याद रखने भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जो है सी 1838 ईस्वी में की गई थी। यानी आपका ऑप्शन सी जो का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न क्या कहते हैं? दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित की गई? हमको बताना है किस वायसराय के शासनकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित की गई? तो दोस्तों याद रखना चार्ल्स कैनिंग। यानी आपका ऑप्शन बी होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स कैनिंग के शासनकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित की गई थी। यानी आपका ऑप्शन बी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। हमारा देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों हमारा 11 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत हुई? यानी इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया उनमें हमको बताना है कि इसमें से किस पुरस्कार की स्थापना जो है सबसे अंत में हुई है, यानी सबसे लास्ट में हुई। तो दोस्तों याद रखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। यानी आपका ऑप्शन डी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो इन तीनों में चारों में ऑप्शन में सबसे लास्ट में इसी की स्थापना हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। दोस्तों हमारा 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे? दोस्तों हमारा 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन साइमन कमीशन का सदस्य था जो बाद में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया? यानी दोस्तों हमको बताना है कौन साइमन कमीशन का जो है सदस्य था जो बाद में कौन बन गया? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जाकर बन जाता है। तो विंस्टन चर्चिल। यानी आपका ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह साइमन कमीशन का जो था सदस्य था लेकिन बाद में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन जाता है विंस्टन चर्चिल। यानी आपका ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा 13 नंबर प्रश्न है, 1857 का क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हमको बताना है 1857 का जो क्रांति हुआ था भारत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, उसमें उसे जनक क्या माना जाता है? मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका जनक किसे माना जाता है? तो मंगल पांडे। आपको जानते ही होंगे 1857 की क्रांति का जनक किसे माना जाता है? मंगल पांडे को माना जाता है। यानी आपका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों याद रखना 1857 की क्रांति का जनक मंगल पांडे को माना जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। दोस्तों हमारा 14 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों हमको बताना है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1948 में लागू किया गया था। यानी आपका ऑप्शन ए होगा, याद रखना है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1948 ईस्वी हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या है।
1857 में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ था? यानी 1857 की सिपाही विद्रोह कर सकते हैं, फिर 1857 की क्रांति भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो सिपाही विद्रोह जो था उसका शुरुआत कहाँ से हुआ था दोस्तों? याद रखते हैं मेरठ से हुआ था। 1857 की सिपाही विद्रोह की शुरुआत जो मेरठ से हुई थी, यानी आपका ऑप्शन सी जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष भारत अपना नया सिक्का जारी किया? यानी स्वतंत्रता के बाद जब हमने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया, तब भारत उसके बाद किस वर्ष जो था अपना नया सिक्का जारी करता है? तो 1950। याद रखना है दोस्तों 1950, यानी आपका ऑप्शन बी जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत जो है 1950 में अपना नया सिक्का जारी करता है, यानी आपका ऑप्शन बी जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर, देखते हैं हमारा 17 नंबर प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा 17 नंबर प्रश्न क्या है? दोस्तों हमारा 17 नंबर प्रश्न है, दक्षिण एशिया के संयोग संगठन कब बनाया गया? दक्षिण एशिया का जो संयोग संगठन बना था वह कब बनाया गया? तो दोस्तों याद रखने 8 दिसंबर 1985 को बनाया गया था, यानी आपका ऑप्शन ए जो का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना 8 दिसंबर 1985 को दक्षिण एशिया का संयोग संगठन बनाया गया था, यानी आपका ऑप्शन ए जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। हमको बताना है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों याद रखना इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी, यानी आपका ऑप्शन बी जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था, यानी आपका ऑप्शन बी जो का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा जो था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था, यानी आपका ऑप्शन बी जो का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, यानी आपका 20वां प्रश्न है और यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करेंगे। दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हमने इस पर कितनी बार चर्चा की है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति, यानी आपका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 1857 की क्रांति जो है या 1857 का सिपाही विद्रोह जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों याद रखना है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन है? 1857 की क्रांति, यानी आपका ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी प्रकार के मजेदार और इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।